जम्बू स्वामी अंतिम मुक्तिगामी। जय हो जम्बू स्वामी अंतिम मुक्तिगामी। अब तक आपने देखा राजगृह नगरी में सेठ अरहतदास और जिनमती सेठानी के यहां जम्बू स्वामी का जन्म हुआ। एक दिन वसंत ऋतु में वन विहार के दौरान राजा श्रेणिक का हाथी उन्मत्त होकर सांकल तोड़ भागने लगा। सब भयभीत होकर भागे। अब वही हाथी सीधा दौड़ा आ रहा है जम्बू स्वामी की ओर, जबकि वे निडर मुस्कुराते हुए वहीं खड़े हैं। अब आगे ये देखना है कि इस रोमांचक पल में क्या होता है। जम्बू स्वामी किंचित भी भयभीत नहीं हुए। जैसे ही वो हाथी उनके नजदीक आया तो उन्होंने अपने दोनों हाथ कपड़े से बांधकर इतनी जोर से मारा कि वो हाथी जम्बू स्वामी से ही दूर भागने लगा। तब जम्बू स्वामी ने उसकी पूंछ पकड़कर रोक लिया और उस पर चढ़कर 7 बार यहाँ वहाँ खूब दौड़ाया और उसे नियंत्रित किया। ये सब पराक्रम देखकर नगर के लोग और राजा श्रेणिक हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो गए। वास्तविक जम्बू स्वामी तद्भव मोक्षगामी थे, इसलिए उनका शरीर भी वज्र, ऋषभ, नाराज, संहनन का था। नगरवासियों के साथ तथा दुंदुभी बाजों की ध्वनि के साथ जम्बू स्वामी उसी हाथी पर बैठकर अपने घर तक आए। सभी नगरवासियों ने जम्बू स्वामी की और उनके माता पिता की बहुत प्रशंसा की। जम्बू स्वामी को बड़े ही सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। पुत्र, ऐसे कोमल हाथों से तुमने मदोन्मत्त हाथी को कैसे पकड़ा? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? आप जैसे माता पिताओं का आशीर्वाद होते हुए मुझे क्या हो सकता है? जो भी कर पाया हूँ वो आपके चरण प्रसाद से ही कर पाया हूँ। इतने में जम्बू स्वामी को बुलाने के लिए राजदूत आया और बड़े सम्मान सहित राज दरबार में ले गया। जम्बू स्वामी को दरबार में आते देख सभाजनों ने उठकर नमस्कार किया और राजा ने भी उठकर आगुवानी की तथा अर्ध सिंहासन पर बिठाया और बड़े प्रेम पूर्वक कहा, मैं चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन दरबार में आया करें। तब स्वामी ने वह स्वीकार किया। इसके पश्चात राजा ने छत्र, चमर, रथ, पालकी आदि देकर उन्हें विदा किया। नगर में हर कोई जम्बू स्वामी का गुणगान गाने लगा था, जिससे कितने ही सेठों का मन होता था कि हम अपनी कन्या जम्बू स्वामी से ब्याहें। उनमें से सागर दत्त, धन दत्त आदि 4 सेठ अरहतदास सेठ के घर पर आए और कहने लगे, हे साहू, हमारे घर अति ही रूपवती और गुणवती 4 कन्याएं हैं, जिन्हें आप तो जानते ही हैं। सो हम आपके चिरंजीव जम्बू कुमार को देना चाहते हैं। आशा है कि आप हमारी बेटियों को बहू के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। तब अरहतदास सेठ ने आगंतुक सेठों को आदर सहित बिठाकर अपनी पत्नी जिनमती के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर सेठानी भी अति हर्षित हो गई। स्वामी, यह व्यवहार उचित ही है, अवश्य ही करना चाहिए। घर में बहुएं नहीं 4 बेटियां आने वाली हैं। इस तरह शुभ मुहूर्त में पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री के साथ जम्बू स्वामी की सगाई हुई। मुक्ति वधू से ब्याहने वाले क्यों सगाई कर बैठे, आगे पछतावा होगा ऐसी गलती कर बैठे। मुक्ति वधू से ब्याहने वाले क्यों सगाई कर बैठे, आगे पछतावा होगा ऐसी गलती कर बैठे। विनयश्री की वचन कुशलता, रूपश्री का रूप सुंदर, कनकश्री की कामुक काया, पद्मश्री है महामनोहर। इन 4 के मोहजाल में स्वामी क्या फंस जाएंगे, भवदधि में अटकी नौका कैसे पार लगाएंगे। जय हो जम्बू स्वामी अंतिम